नमस्कार। आज मैं फिर यहाँ आना पड़ा। मैं जुम्बिल नोलन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का ये आप अभी का जो है नॉन APST ऑफ स्प्रिंग ST सरेंडर अभियान का वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का मैं चेयरमैन हूँ और मैं गालो से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम जुम्बिल नोलन है। मैं कोम्बो पपाक का हूँ और आलो में मैं रहता हूँ। और ये नुमर बागरा है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरमैन है। ये बागरा बस्ती से है, वो जो है बागरा से बिलोंग करता है। ये भी गालो है। और ये दोतुम बागरा है, ये भी गालो है। ये भी जेली बस्ती से बिलोंग करता है, जेली से। तो कल एक प्रेस ब्रीफिंग हमने सुना, देखा, तो उसको बारीकी से मैंने देखा। तो उसने कहा कि अभी का जो है अभियान को बाहर का लोग आके यहाँ कर रहा है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। तो बाहर का लोग आके जो सोशली नॉट रिकॉग्नाइज पीपुल, सोशली नॉट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, ये एलिगेशन हमको डाला है। तो हम आज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये अभियान जो है अरुणाचल प्रदेश में, पूरा अरुणाचल प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर ईटानगर में है। ताओ पोलसार इसका चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन आपका गई बागरा है। और हर डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल का हर डिस्ट्रिक्ट में उसका यूनिट है। तो उसमें वाइस चेयरमैन और आपका हर बस्ती में एक बस्ती में जो है जॉइंट सेक्रेटरी बनाया हुआ है। तो ये कहाँ से आया कि हम वेस्ट सियांग का वासी नहीं है और हम सोशली, हमको कोई नहीं जानता है। आई एम नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोशली आई एम नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन दिस एरिया। ये कैसा हो गया? ये तो सोसाइटी में आप जन्म से आपको रिकॉग्नाइज होता है। हम कोम्बो बस्ती से बिलोंग करता हूं। तो जब से मैं पैदा हुआ हूं तो मेरा सोसाइटी कोम्बो बस्ती, उसके बाद आगे आके यहाँ अरुणाचल वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में हम भी एक सदस्य है। और उसने कहा कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितने भी है गालो बेल्ट का जितने भी है उसको हम लोग लीड करेगा। तो हम मोस्ट वेलकम। आप क्यों अलग अलग संस्था बना रहा है? जब मंजिल एक है तो राह अलग क्यों पकड़ रहे हैं? एक साथ चलते हैं ना। तो हमारा अभी राह में बहुत सा कांटे पड़े हुए हैं, एक साथ मिलके कर रहे हैं। यह अभियान एक आदमी का नहीं है, एक आदमी का बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है, सारा अरुणाचल के लिए हम लोग कर रहा है। सारा जितना ST के लिए हम कर रहा है, अरुणाचल ST के लिए। तो यहाँ नॉन APST आके ST लेके इसका फायदा उठा रहा है। अभी जो बहुत सी कठिनाइयां आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा लोग नौकरी लेके ST का कोटा से भी है, बिजनेसमैन भी है, पैसा वाला बन गया, तो फॉलोअर बना चुका है। तो हम ये सवाल करना चाहता है यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप गालो का बैनर लेके आना ही आपका गलत है। आपका प्रेस ब्रीफिंग को मैंने बारीकी से सुना तो ऐसा लगा है, क्यों आप गालो का नाम को बदनाम करने जा रहा है? हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब एक साथ चल रहा है। तो गालो में आप, गालो जो है वर्ड को लगा के यूथ ऑर्गेनाइजेशन, गालो में कितना जानकार आदमी है, जितना बड़ा आदमी है, सब है, उसका नाम आता है गालो। तो उस बैनर में आके किसी को एलिगेशन लगाना, सोसाइटी में नहीं है, कभी देखा नहीं है, नाम नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, ऐसा संस्था नहीं है, गालो नहीं है कहने वाला। हम लोगों को आप लोगों ने खराब से डिफेम किया है, हमारा मानहानि को खराब किया है। नहीं, इसीलिए हम सोचता है कि आप लोग ऐसा ना बोले और आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। आप अलग राह चुनना चाहते हैं तो अलग राह चुनिए ना, आप भी आगे बढ़ो ना। हम कोई आपको आपत्ति नहीं है, हैरान जरूर हूं, हम परेशान बिल्कुल नहीं है आपसे, हम परेशान बिल्कुल नहीं है। आप भी चलते रहो, एक ही मंजिल है, आपका राह अलग है, ठीक है, मेरा राह अलग है, ठीक है, आप भी चलते रहो। आप क्यों बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में और गालो बेल्ट में, खास करके गालो बेल्ट में? गालो बेल्ट अभी 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसमें हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बासार में भी, लपारादा का भी हमारा यूनिट है और लोअर सियांग में भी यूनिट है, अपर सियांग में भी यूनिट है, हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिट है। तो ये बाहर का बात का, अंदर कौन है बाहर कौन है?
आप ही बताना पड़ेगा। हम यहाँ कैसे बाहर हो गया अपना जन्मभूमि में, जहां मेरा नेटिव जगह में हम कैसे बाहर हो गया, ये दुख की बात है। ऐसे बातें मत करो और नहीं करना है, आपको भी हम नहीं रुका सकता, क्योंकि संविधान में उसमें दिया गया है हर प्रोविजन, एवरी प्रोविजन क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज रिटन अंडर आर्टिकल 342। उसमें शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, एसटी को अच्छा से डिफाइन किया है। शेड्यूल कास्ट को 341 में डिफाइन किया गया है। आप संविधान थोड़ा जाके देखिए। और अरुणाचल प्रदेश ने गवर्नर का एक गजेटेड नोटिफिकेशन था 2022 में, उसमें भी गाइडलाइन दिया गया है अच्छा से कैसे करना है, तो उसमें जाइए। ये सबका हक है, सिर्फ अरुणाचली नहीं, दूसरा बाहर के लोग भी इसको PIL फाइल कर सकता है मेरा हिसाब से। ये जो है एक एथनिक ग्रुप का इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोई भी कर सकता है। और वेस्ट सियांग में बोलने से आपका ये भी अरुणाचल का एक पार्ट है, और लपा राधा बोलने से भी अरुणाचल का पार्ट है, लोअर सियांग बोलने से भी अरुणाचल का पार्ट है। इसको आप कहां से अरुणाचल से हटाने जा रहा है? अगर अरुणाचल में 2 आदमी 3 आदमी ये जो इलीगली एसटी ऑब्टेन करता है, तो इफेक्ट जो है उसका आपका जीरो में पड़ेगा, आपका सागाली में पड़ेगा, आपका पासीघाट में पड़ेगा, आपका सेपा में पड़ेगा। वो क्यों? अरुणाचल प्रदेश सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नौकरी निकालता है, तो उसमें 10 पोस्ट निकालने से, हम सरल भाषा में समझा रहा हूं, 10 पोस्ट निकालने से 10 पोस्ट में जो है रिजर्वेशन आता है अरुणाचल का 80%, और जनरल कोटा, जनरल जॉब करता है वो 20%। तो उसमें जो है यहाँ का नॉन ट्राइबल लोग एसटी लेके एसटी कोटा में घुसने से हमारा जितना भी आने वाला ये बच्चा लोग तो कॉम्पीट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम मेंटल हमारा दिमाग ठीक है, लेकिन हम अपना दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये ट्राइबल नेचर है। ट्राइबल नेचर को आप प्लीज समझ जाइएगा, क्योंकि हम उतना सिंचार भी नहीं कर सकते, कुछ भी कार्य करने से भी हम उतना जैसे उधर का नॉन ट्राइबल करता है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो उसको कॉम्पीट करना मुश्किल है। अगर उसके ऊपर में वो एसटी का कोटा में घुस जाए तो हम तो कहीं का नहीं रह जाएगा, आने वाला जनरेशन खतरे में है। इससे अच्छा हम अलग अलग संस्थाएं बनाने के बजाय एकजुट होके ये मुहिम को चलाना है। आपको भी हम वेलकम करता है और हमको भी आप वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट सियांग का बात नहीं है, लोअर सियांग का बात नहीं, लपा राधा का बात नहीं, सारा अरुणाचल का है। और तावपोल और गईबाग और कोई भी हो अरुणाचल का एसटी, इसको कोई भी डिस्ट्रिक्ट में चलाने का हक रखता है, क्योंकि उसका हक को भी इफेक्ट कर रहा है। एसटी इलीगली ऑब्टेन करता है, तो यहाँ अरुणाचल में आलो में ऑब्टेन करता है कोई इलीगली, तो उसका इफेक्ट तो सारा अरुणाचल में पड़ता है। जितना भी नौकरी अभी चल रहा है, जितना भी इंटरव्यू चल रहा है, वो 80-20 रिजर्वेशन में चल रहा है, तो उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो कैसे ये जो है बाहर का आदमी बोलने का जगह आ गया? और दूसरा समाज में ऐसा कोई बात नहीं है। अभी मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अरुणाचल में जितना डिस्ट्रिक्ट है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में ये अभियान का यूथ है। तो मैं बहुत हैरान हूं, ये गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेस ब्रीफिंग किया है, तो गालो का नाम हाता के यूथ ऑर्गेनाइजेशन होने से सही था, लेकिन ये जो है गालो समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा नहीं है। तो ऐसे ये को GWS भी मैं अपील करना चाहूंगा, GWS भी अच्छा से जांच पड़ताल करके इस टाइप का संस्था को बैन करे, नहीं तो ये गालो समाज को खत्म करेगा। मेरा यही अपील है। और आप करो ना, तो हमें क्यों बदनाम कर रहा है, हमें क्यों बाहर का बोल रहा है, अपने भाई का अंदर क्यों आप लड़ने का बात, ये एक दूसरे को अलग होने का बात कर रहा है। एक साथ चलो ना, चलने में क्या तकलीफ है? आपको भी चलने में क्या तकलीफ है? हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप यहाँ आए वहां आए, लेकिन मंजिल तो एक है, पहुंचना तो एक ही है। एसटी इलीगली ऑब्टेन किया वाला एसटी को हटाना है, नॉन ट्राइबल को।
ये है हम लोग का मंजिल। तो यहाँ आपका संस्था यूथ ऑर्गेनाइजेशन, मेरा संस्था ऑफ स्प्रिंग, ये जो है संस्था, और कल कोई आएगा फिर ये यूनियन, वो यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, क्या क्या यूनियन, ऐसे लड़ने का बजाय हम लोग एक साथ चलना चाहिए। तो मैं आप लोगों को नाराज तो नहीं हूं, लेकिन हम हैरान जरूर हूं, ऐसा फ्यूचर में ना कहे। और प्रेस ब्रीफिंग करने से पहले जो शब्द आप दूसरा का सामने रखने जा रहा है, तो आप 2 बार सोचें, ये दूसरा को हानि ना पहुंचाए, और दूसरा हम पर क्या सोच सकता है, ये भी आप ध्यान दीजिए। और एक समाज को आप रिप्रेजेंट जब करता है, तो उस समाज के बारे में सोचें। आप अकेला जो बात कर रहा है, मैं आज अकेला वेस्ट सियांग को रिप्रेजेंट करके बात कर रहा हूं, अगर मेरा मुंह से कोई गलत शब्द निकालने से, कुछ भी कोई गलत शब्द निकालने से मैं माफी मांगता हूं। मैं कभी किसी को हानि, और मेरा वेस्ट सियांग वासियों को यहाँ सिर्फ गालो नहीं है, कई जनजातियां बसे हुए हैं, वो भी एसटी बसे हुए हैं, उन लोगों को मैं कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूं। और कल के ब्रीफ करने वाला को भी, हम गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन को भी हम कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूं। चलो एक साथ मिलके चले, और फ्यूचर में ऐसा आप कभी कोई संस्था को, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ये को लेके ऐसा बात ना करे। ऐसा बात करने से, जैसे कि अभी कल का वीडियो तो आपका प्रेस ब्रीफिंग तो पूरा इंडिया में फैल गया होगा। आपने गालो लैंग्वेज में बात नहीं किया है, हिंदी में बात किया है, इंग्लिश में बात किया है, तो सारा अरुणाचल और सारा इंडिया, सारा वर्ल्ड में फैल गया होगा। ये आज के डिजिटल का जमाने में तो 1 सेकेंड में एक बटन दबाने से हर जगह पहुंच जाता है। तो समझने वाला तो सोचता होगा एसटी कहाँ का है, अरुणाचल एसटी है, हम लोग का वेस्ट सियांग एसटी नहीं है। अगर वेस्ट सियांग का एसटी होता, लपारादा का, गालो बेल्ट का एसटी होता, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन देता, तो आपका बोलना सही है। लेकिन ये आपका एपी एसटी, अरुणाचल प्रदेश एसटी, ये वेस्ट सियांग का बात नहीं है, गालो बेल्ट का बात नहीं है, लपारादा का बात नहीं, लोअर सियांग का बात नहीं, पूरा अरुणाचल प्रदेश का। जहां एक चोट खाने से सारा उसका दर्द महसूस होगा। एक को अगर चोट मिला तो सारा एसटी वालों को, सारा अरुणाचली को दर्द महसूस होगा। तो ये दर्द दिल में लेके अगर फ्यूचर जनरेशन में इसको कैसे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ऐसा समझ में आ गया। अभी भी इतना मुश्किल सामना करना पड़ रहा है, कहीं कहीं से ट्रीट नहीं मिल रहा है। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत पॉपुलर है जो एसटी इलीगली ऑब्टेन करके रखा है, उसने ऐसा कर रहा है तो हम नहीं कर सका, तो आने वाला जनरेशन बिल्कुल नहीं कर सकेगा। अभी जो है चंद लोग हैं एसटी लेने वाला, इलीगली एसटी ऑब्टेन करने वाला नॉन ट्राइबल चंद लोग हैं। इसमें भी अगर हम यहाँ डिसयूनिटी होके रहने से अरुणाचल प्रदेश बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। हम सोचता ही रह जाएगा, अपने जिंदगी को अपने हाथों से पिछलते हुए नजर आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो ऐसा बिल्कुल कोई भी संस्था, सबको मैं दरख्वास्त करता हूँ, सब स्टूडेंट यूनियन, सीबीओस, जितना भी बस्ती में बता हुआ है, जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप लोग एक बार सोचे जरूर क्या इफेक्ट हो सकता है। ये अगर मुहिम फेल हो गया तो क्या हो सकता है। हमारा आने वाला पीढ़ी को हम रुपया पैसा धन दौलत करोड़ करोड़ रख के दे के जाने से भी 1 सेकेंड में खत्म होगा, लेकिन ये जो है हमारा कल्चर, जो हमारा कस्टम रहने से 1 रुपया भी नहीं दे के रखने से जाने से भी वो बच्चा जी सकता है। मैं सर उठा के बात कर सकता है, इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए कल के ऑर्गेनाइजेशन से मेरा यही निवेदन है कि आप भी सीना तान के आए, हमारा हाथ मिला के, हाथ पे हाथ मिलाकर ये अभियान को हम पूरा करें। कभी ऐसा दुर्भाग्य बात ना करें और किसी को ऐसा एलिगेशन ना डाले। हम कोई आपसे नाराज नहीं हूं, हैरान जरूर हूं, नाराज नहीं हूं, क्योंकि आप भी मेरा डिस्ट्रिक्ट का है, मेरा गालो का है, हम भी गालो से बिलोंग करता है। तो मेरा दुख ये है कि मेरा दुख इतना है कि मेरा गालो समाज को ये बदनाम ना पहुंचाए, गालो समाज का नाक ना कटे। क्यों गालो समाज में बहुत से ऐसे इज्जतदार आदमी, सक्सेसफुल आदमी अरुणाचल में सिर्फ नहीं, हमारा देश में भी मानने वाला गालो समाज में ऐसे भी लोग हैं। तो इसीलिए गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन से
मेरा यही अनुरोध ये है कि अगर अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस देते समय भी ऐसा कुछ शब्द यूज ना करे जो हमारा गालो समाज को बदनाम करे। तो मैं यहाँ पर मेरा बात रखना चाहता हूँ।